हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं सिमेंटिक सीरीज़। और ये सीरीज़ डील करती है ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जो वर्ड का रिलेशन इन अ सीरीज़ प्रीवियस वर्ड के साथ स्टेट करते हैं। ठीक है, लाइक आपको इस तरह की कोई सीरीज़ गिवन होगी, एक क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे A to D ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि आइसोबार या आर्टिस्ट या स्टैट्यूट का या टी पॉट का या ऑफर्स का आपस में इन सारे वर्ड्स का क्या रिलेशन हो सकता है जो हमारी ऑप्शंस के अंदर से फिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको डिफरेंट रिलेशन सेटअप करनी होंगी। रिलेशंस वॉवल्स की टर्म में हो सकता है, कॉन्सोनेंट्स की टर्म में, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में जैसे मंथ्स के नेम होंगे तो उनकी सीक्वेंस कैसी होगी उसके रिलेशन में हो सकता है, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स के रिलेशन में, या फिर आपके जो है लेटर सीरीज़ के रिलेशन में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के रिलेशंस हैं यहाँ पे। नियरली 20 to 25 प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पे आपको लेकर के हैं एंड ट्राई किया है कि मोस्टली सारे तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे कवर अप किए जाएं। तो विद आउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर टुडे। सो डायरेक्टली हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ आइसोबार। एक सीरीज़ गिवन है जिसका फर्स्ट वर्ड है आइसोबार, देन आर्टिस्ट, देन स्टैट्यूट, देन टी पॉट एंड देन ऑफर्स। ओके, तो अब हमें यहाँ पे सर्च करना है कि क्या रिलेशन यहाँ पे सेटअप हो सकता है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो काम हमें यहाँ पे करना है वो होता है हमें लेटर्स को काउंट करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लेटर काउंटिंग में ही सीक्वेंस बन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में देखें तो ISOBAR 6 लेटर्स, देन आर्टिस्ट अगेन 6 लेटर, स्टैट्यूट अगेन 6 लेटर्स, टी पॉट अगेन 6 लेटर्स एंड ऑफर्स इज ऑल्सो 6 लेटर्स। तो मीन्स ये लेटर्स तो 6 लेटर्स ही हैं, बट यहाँ पे जो हमारा 6 लेटर्स का कोई और है, पेंसिल है, टोंग, पेंसिल में भी 6 लेटर हैं, टंग में भी 6 लेटर्स हैं। तो मीन 6 लेटर वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास 6 लेटर के 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सबसे बेसिक चीज़ आती है दैट इज सर्चिंग फॉर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वॉवल आई, सेकेंड वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वॉवल ए, थर्ड वर्ड इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, मीन्स तीसरा वर्ड कॉन्सोनेंट के स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ वर्ड टी पॉट भी कॉन्सोनेंट के साथ, एंड फिफ्थ वर्ड जो है आपका स्टार्ट हो रहा है विद वॉवल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सीक्वेंस बनता सा नज़र आ रहा है। मीन्स आपके पास अगर आपके पास वॉवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फ्रेंड्स हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं इन टोटल। 5 वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? तो A, E, I, O एंड U। ठीक है, दीज आर द 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। ओके, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है पहला वर्ड और सेकंड वर्ड दोनों वॉवल्स पे बेस्ड हैं, थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड कॉन्सोनेंट बेस्ड, फिफ्थ वर्ड जो है वो फिर से वॉवल है। तो नेक्स्ट जो हमारी सीक्वेंस में वर्ड आने वाला है वो भी वॉवल से स्टार्ट होने वाला है। तो इनमें से A कॉन्सोनेंट है, B इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, D इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, तो C इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इस सीरीज़ में, इस सिमेंटिक सीरीज़ का आंसर क्या होगा? ERECT, इरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वॉवल्स की सीरीज़ और कॉन्सोनेंट की ऑल्टरनेट सीरीज़ जो है वो फॉलो हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है ट्रू, फर्स्ट वर्ड है, देन फॉल्ट, देन बनाना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यस। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं या 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। तो हम ट्राई करते हैं एनालाइज करने की क्या यहाँ पे 7 लेटर कोई वर्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट वर्ड ही हमारा 7 लेटर है। फिर से कंफर्म कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं वेदर 7 लेटर का कोई और वर्ड तो नहीं है। एप्पल को देख लेते हैं,
PPLE 5 लेटर्स, फॉल्स इज अगेन 5 लेटर्स, रॉन्ग इज अगेन 5 लेटर्स, तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस केस में करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर नेक्स्ट वर्ड में +1 अल्फ़ाबेट हो रहा है, ठीक है, +1 अल्फ़ाबेट हो रहा है। यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 5 हो, सॉरी यस 4 5, यहाँ पे 6 लेटर्स हो गए, तो यहाँ पे आकर के इसमें आपके पास एनालाइज में 7 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट मिल करके बना रहे हैं आपका एनालाइज वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? लीफ, कैटरपिलर, फ्रॉग। अब इसमें लेटर्स का तो कोई नहीं है क्योंकि पहले आपके 4 लेटर हैं, देन बीच में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ग्रास हॉपर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं करना है कि 4 लेटर्स फिर 11 लेटर्स फिर 4 लेटर्स एंड देन फिर 11 लेटर्स का ग्रास हॉपर आपने डायरेक्टली यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आपको बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट को चूज़ करना है, ठीक है। जैसे इस केस में लीफ है, हमें पता है कि लीफ होता है पत्ता, कैटरपिलर मीन्स जो लार्वा ऑफ बटरफ्लाई होता है, तो लीफ को कौन खाता है? कैटरपिलर, एंड इन रिटर्न कैटरपिलर जो है इसको कौन खाता है? फ्रॉग। तो फ्रॉग को खाने वाला ऐसा कौन सा यहाँ पे फूड चेन का मेंबर है? तो वो है स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, स्नेक। आप सोच रहे होंगे कि हमने ए ग्रास हॉपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें भी 11 लेटर थे और कैटरपिलर में भी 11 लेटर थे। तो फ्रेंड्स हमें जो है ये जो एक्चुअल में सीरीज़ जो यहाँ पे दिख रही है दैट इज़ अबाउट फूड चेन। जो बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा हमें वही ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। अगर हम ग्रास हॉपर लिख देते हैं तो ग्रास हॉपर, लीप और फ्रॉग का इनका आपस में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, जिसमें 4 11 का सीक्वेंस बन रहा है। बट अगर हम फूड चेन में देखें तो लीफ पे फीड करता है कैटरपिलर, कैटरपिलर पे फीड करता है फ्रॉग एंड देन फ्रॉग पे फीड करता है हमारा स्नेक। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है सेकंड, देन मिनट, देन और। सेकंड मिलकर के बनाते हैं 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है एंड 24 आवर्स का होता है 1 डे। मीन्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट दी है सेकंड, उसके बाद मिनट, देन आवर एंड देन डे। तो दिस इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही स्कोरिंग हैं एंड विद इन सेकेंड जो है आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका IQ जो होगा उसी लेवल का होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब ने नाम सुने हैं। अब इन सब का आपस में रिलेशन क्या है? सो एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, वी ऑल नो। अफ्रीका इज़ अ कॉन्टिनेंट, ये भी हमें पता है। नॉर्थ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है, ये भी हमें पता है। तो अब हमें सर्च करना है कि क्या इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कॉन्टिनेंट है। चाइना एक कंट्री है, नहीं है। कनाडा एक कंट्री है, नहीं हो सकता। जापान एक कंट्री है, नहीं हो सकता। तो एकलौता जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे इन ऑप्शंस में गिवन है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा इस केस के लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट पारी आती है हमारे 6 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, देन लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा गांधी, देन मोरारजी देसाई, देन चौधरी चरण सिंह। अब आपको इन सब में रिलेशन बिठाने की कोशिश करनी है दैट व्हाट इज़ द बेस्ट रिलेशन इन ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। तो क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है इनमें, आपको नाम देख के पता चल रहा होगा। तो इनके बीच में हम देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो हैं या जवाहरलाल नेहरू जो हैं, बेसिकली ये जितने भी नाम हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सारे के सारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो
हम सबको पता है कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन से थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कब से कब तक बने थे, 1947 से 1964 तक। ओके, उसके बाद बारी आती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, ये रहे थे 64 टू 66। देन 66 टू 67 रही हमारी इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद 77 टू 79 रहे हमारे मोरारजी देसाई, एंड 79 टू 1980 जो थे वो हमारे रहे चौधरी चरण सिंह जी। तो ये जो सीक्वेंस गिवन है ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स ऑफ आवर कंट्री का सीक्वेंस है, जिसमें क्या रिलेशन है इन सब मेंबर्स के बीच में, तो ये सारे जो हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो सबसे पहले कौन से थे ये हम सबको पता है, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम, एम्प्लॉय, ऑयस्टर, एरर, ऑर्नेट, टेनिस। ओके, तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो एम्प्लॉय, ऑयस्टर, एरर, ऑर्नेट, टेनिस, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो लास्ट के लेटर्स हैं हर एक केस में, लास्ट 2 लेटर्स जो हैं हर एक वर्ड के, ओ वाई, तो नेक्स्ट लेटर के फर्स्ट 2 लेटर्स, यहाँ पे लास्ट 2 लेटर्स नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर्स बन रहे हैं, यहाँ के लास्ट 2 लेटर्स नेक्स्ट लेटर के फर्स्ट 2 वर्ड्स, एंड यहाँ के 2 लेटर्स नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा इस सीरीज़ में वो होगा आई एस से स्टार्ट। तो आई एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली सामने नज़र आ गया, क्योंकि बाकी सीक्वेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। ओके, तो आपको हर तरह के रिलेशंस जितने भी तरह के मोस्टली हो सकते हैं मैंने ट्राई किया है इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो आप अगर इन टाइप्स को एक बारी अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप जो है वहाँ पे बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्विकली विद इन सेकेंड जो है रिलेशन को इस्टेब्लिश कर पाएंगे जब आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल में पूछा जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे गिवन है मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलोमेर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 8, मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलोमेर। ठीक है, तो अब आपको बताना है इन सब में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो एज सच इन वर्ड्स में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा, जैसे हमने पीछे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंटिंग का जो है प्रोसेस कर लेते हैं। तो मनी में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, एमिटी में 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट 2 लेटर्स जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इन सब में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स। देन कैमरा चेक कर लेते हैं, CAMERA, इसमें 6 हैं, एनिमल में भी 6 हैं। तो इन दो में आपके पास एनिमल एंड कैमरा में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। एंड टेलोमेयर में चेक कर लेते हैं, TELO 4 एंड 4 8। ठीक है, तो सीरीज़ जो है 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8। तो 8 अल्फ़ाबेट्स की तरफ ये जा रही है। तो अब हमें सर्च करना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि 8 अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, तो ए ऑप्शन में ही आपके पास 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। बाकी अगर हम चेक करें तो सब में 6 6 एंड 5। तो बी एंड सी ऑप्शन में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, डी ऑप्शन में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्यों ए ऑप्शन को चूज़ किया 8 अल्फ़ाबेट्स को, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स इक्वल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे मनी एंड एमिटी 5 अल्फ़ाबेट्स के हैं, कैमरा एंड एनिमल 6 अल्फ़ाबेट्स के हैं, टेलोमेयर एंड टेलिस्मन जो हैं ये 8 अल्फ़ाबेट्स के हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अपसेट, ऑरोरा, स्पर्न, स्ट्रट एंड स्टेटस।
अब आपने इन तरह की प्रॉब्लम्स में वर्ड मीनिंग्स के ऊपर नहीं जाना है कि क्या वर्ड मीनिंग्स होंगे, आपने बस देखना है कि अल्फ़ाबेट्स किस तरह से रिलेशन में बन रहे हैं, वर्ड्स किस तरह से आपस में रिलेशन में बन रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में सर्च करें तो यू 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 एंड यू, यहाँ पे यू की पोजीशन जो है वन अल्फ़ाबेट आगे जो है हर नेक्स्ट वर्ड के साथ शिफ्ट हो रही है। तो यही यहाँ पे जो है मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे थी, यहाँ सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो अब हमें ऐसा वर्ड चेक करना है जहाँ पे सिक्स पोजीशन पे यू होगा। तो ट्रेजर वर्ड देख लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, तो यू सिर्फ ट्रेजर और यूनिक में था, तो यूनिक में कौन से नंबर पे है, 1 फर्स्ट नंबर पे भी यू है एंड 2 3 4 एंड 5 नंबर पे भी यू है। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी और बी में तो यू है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकते। तो ओनली ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ट्रेजर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो इस सीरीज टाइप पे यू की पोजीशन जो है वो वेरी कर रही है इन द वेरियस अल्फाबेट्स, इन द वेरियस वर्ड्स इन द सीरीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक्यूरेटली, इसेंस, इटालियन। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए ई आई, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है मोस्टली वॉवल्स के साथ ही जो है वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो कन्नड़ के इज़ नॉट अ वॉवल, डी ड्रीम इज़ नॉट अ वॉवल। अब ऑस्मोसिस एंड एस्पायर, ठीक है, ऑस्मोसिस और एस्पायर में से ओ भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें वर्ड एस्क्वायर को, तो एस्क्वायर ई जो है ई साइलेंट हो रहा है। ठीक है, तो डी इज़ नॉट अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉवल, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस ऐसा वर्ड है जो हमारा वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमी, गनर, जुपिटर। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा जो वर्ड यहाँ पे इसका सीक्वेंस को फॉलो करेगा? सो डी यू एम एम वाई 5 लेटर्स, जी यू एन एन ई आर 6 लेटर्स, जे यू पी आई टी ई आर 7 लेटर्स। तो अब हमें डायरेक्ट सर्च करना है 8 लेटर्स वर्ड, एम ओ यू एन टी ए आई एन, 4 and 4 8, M O U N T, 5 and 4 9, 3 3 6 and 1 7, 3 3 6 1 7 and 1 8। अब नोटेशन और माउंटेन इन दोनों में 8 लेटर्स हैं। अब आपको चूज़ करना है कि नोटेशन और माउंटेन में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो अब हम जो है हमारे फर्स्ट लेटर को देख लेते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज। हो सकता है इसमें कोई सीक्वेंस हो। तो डी की जो पोजीशन होती है इन लेटर सीरीज, या डी का रैंक जो होता है वो होता है 4। डी का रैंक क्या होता है फ्रेंड्स? 4। देन जी का हमें पता है G7, जी के अंदर ही उसका नाम छिपा होता है, तो दैट इज जी का रैंक इज 7। देन जे को हमने विजुअलाइज किया था हॉकी स्टिक, यानी हॉकी स्टिक विद बॉल 10। तो यहाँ पे हमें कुछ सीक्वेंस बनता सा नज़र आ रहा है। 4 + 3 इज 7, 7 + 3 इज 10 एंड 10 + 3 इज 13। तो अब हमें सर्च करना है उस अल्फ़ाबेट का जो 13 नंबर पे होता है। 13 हमें पता है दैट इज़ मिडल ऑफ द अल्फ़ाबेट सीरीज, तो एम जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मीन्स एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है? माउंटेन। तो नोटेशन जो होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, ऑल्दो वो भी जो था 8 लेटर वर्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड अब आपको पूछा है कि अगला इस सीक्वेंस में कौन आएगा, राइट? तो दादा भाई नौरोजी हमें पता है ये फ्रीडम फाइटर हैं, बाल गंगाधर भी फ्रीडम फाइटर हैं, लाला लाजपत राय भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं।
अगर हम नाम से देखें तो महात्मा गांधी का भी फ्रीडम स्ट्रगल में रोल था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, भगत सिंह का भी था, और जवाहरलाल नेहरू तो हमें पता है कि वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, तो अब हम किस बेसिस पे जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करें? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज़ में सीक्वेंस बन रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ डेट्स। ठीक है, सो दादा भाई नारोजी का अगर आपको याद हो तो बर्थ डेट होता है 1825। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1825। बाल गंगाधर तिलक का अगर आप देखेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ इज 1856। देन लाला लाजपत राय का डेट ऑफ बर्थ इज 1865। एंड महात्मा गांधी का, इनका तो मोस्टली सबको पता है, हम सब ने एसेज भी लिखे हैं इनके ऊपर, तो 1869। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बर्थ डेट इज 1889। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बर्थ ईयर इज 1889। देन सुभाष चंद्र बोस, इनका बर्थ डेट इज 1897। 1897। एंड भगत सिंह, इनका बर्थ डेट इज 1907। सो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जो है ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट सीरीज़ ये हमें गिवन है। ठीक है, 25 में दादा भाई नौरोजी को, 56 में बाल गंगाधर तिलक का, देन लाला लाजपत राय का 65, तो उनके नेक्स्ट जो बर्थ हुआ वो हुआ हमारे अपने बापू महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। राइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज है माउथ, इसोफेगस एंड स्टमक। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हमें पता है माउथ से हम खाना खाते हैं, इसोफेगस बोलते हैं हमारी फूड पाइप जिसके थ्रू हमारे गले से खाना जो है हमारे स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक के बाद खाना जो है हमारा कहाँ जाता है? ठीक है, स्टमक के बाद हमारा खाना क्या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, क्या लीवर में जाता है, या पेनक्रियास में जाता है? तो फ्रेंड्स, आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको पता है कि लीवर और पेनक्रियास के अंदर खाना डायरेक्टली नहीं जाता है। यहाँ से कुछ जूसेस, कुछ जो है एंजाइम्स मिक्स होते हैं, वो कहाँ पे मिक्स होते हैं? वो सारे मिक्स होते हैं स्टमक के अंदर जा कर के। ठीक है, तो सबसे पहले जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जाता है वो जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टोमक से होकर के। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और जो बचा हुआ डिजॉल्व या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के फाइनली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। ओके, तो ये जेनरिक तरह की सीरीज़ होती है, इसमें आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपकी सिमेंटिक सीरीज़ में। राइट, अब ये जो नेक्स्ट आता है ये आता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है अल्फ़ाबेट, आपका वर्ड जो है वो मिसिंग है। देन आपको कहा गया प्लानिंग होती है, फिर स्ट्रेटजी बनती है, फिर मार्केटिंग होती है, और फिर बाद में फाइनेंस को देखा जाता है वेदर कंपनी घाटे में है या फ़ायदे में है। ठीक है, तो प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे हम? क्या रियलाइजेशन की प्लानिंग करेंगे, क्या सक्सेस की प्लानिंग करेंगे, क्या फेलियर की प्लानिंग करेंगे, या आइडिया के ऊपर प्लानिंग करेंगे? तो डेफिनेटली हमारे पास अगर कोई आइडिया होगा तभी तो उसको हम प्लान कर पाएंगे। ठीक है, अगर आइडिया को अच्छे से प्लान करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, और अगर अच्छे से नहीं प्लान करेंगे तो फेलियर मिलेगा। और आइडिया को ही हम फाइनली क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ आवर ड्रीम जो है वो रियलाइज़ करते हैं। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस होगा वो होगा आइडिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस केस में क्या है? आइडिया, दैट इज़ डी ऑप्शन। आइडिया के ऊपर बेस्ड हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हम उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कौन सी प्रोसेस को किस तरह से हैंडल करना है, कौन हैंडल करेगा। उसके बाद हमारी जो प्रोसेस है, अगर हम प्रोडक्ट पे किसी पे काम करें, अगर वो प्रोडक्ट
बन जाता है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, और मार्केटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो मनी इनफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमें पता चलता है कि फाइनेंसेस हमारे आ रहे हैं, मनी हमारे पास आ रहा है। अब उस फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने, उसका अकाउंट्स का जो है फाइनल जो है आपको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी हो जाता है। तो हैंस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट का आइडिया से लेकर के फाइनली फाइनेंस जनरेशन तक का प्रोसेस आपको गिवन है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको इजी से इजी वे में समझाने की। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो जयपुर सिटी है, देन राजस्थान गिवन है, देन इंडिया गिवन है। ठीक है, तो जयपुर हमें पता है एक सिटी का नाम है जो किसके अंदर है, राजस्थान स्टेट के अंदर। ठीक, अब राजस्थान स्टेट कहाँ पे है, तो दैट इज़ इन इंडिया। अब इंडिया कहाँ पे होगा, तो इंडिया इज़ इन कॉन्टिनेंट एशिया, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपकी जो है फर्दर हायर जो है कंडीशन आपको गिवन है। जयपुर अगर सिटी है तो जयपुर सिटी इज़ लोकेटेड इन Rajasthan state. Rajasthan state is located in India country, and country India is located in Asia continent. So C is correct answer. Now further, next problem says James Garfield, William McKinley, John K. Kennedy, और आगे आपको ऑप्शंस में दिया है फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का आइडिया होगा तो ये सारे कौन लोग हैं, ये सारे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे नाम जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सारे कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। और इन प्रेसिडेंट्स की खास बात ये है कि ये सारे प्रेसिडेंट जो थे ये असैसिनेट हुए थे, मीन्स इनको गोली मारकर हत्या की गई थी इनके ऑफिस में ही। ठीक है, 4 ऐसे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनकी उनके ऑफिस में ही गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ये चारों के चारों नाम, उन 3 नाम तो ऑलरेडी गिवन है, आपको ऑप्शन में से सर्च करना है कौन सा ऐसा नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। एंड द नेम इज अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो थे ये 3rd अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे जो असैसिनेट हुए थे टू डाई इन ऑफिस। जब ये ऑफिस में बैठे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है कि आपको आउट ऑफ कंट्री जो है इस तरह की सीरीज पूछी जाए, बट हाँ मेरे को ये क्वेश्चन दिखा तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट है बैट थिन रिप्लाई लेंथ। तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा, BAT बैट 3 वर्ड्स, थिन में कितने वर्ड्स हैं 4 वर्ड्स, रिप्लाई में 5 वर्ड्स, लेंथ में 6 वर्ड्स। तो आपको सर्च करना है 7 वर्ड्स। तो टेरर 6, डिस्प्ले 7, डोम 4, स्कोल्डिंग 8। सो डिस्प्ले इज अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, 7 लेटर वर्ड है क्योंकि यहाँ पे क्या सीरीज फॉलो हो रही थी, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 letter, 6 letter, and then displays for 7 letters. Okay, now next बहुत ही easy है next वाला। तो next में आपको क्या मिल रहा है, names of the months of the year। जनवरी के बाद मार्च है, मार्च के बाद मई है, देन जुलाई है। तो अगला क्या होगा, तो जैसा आप देख रहे हैं जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी। तो फरवरी इन्होंने मिस किया है, मीन्स 1 को मिस किया है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, उसमें उसको भी मिस किया है। देन मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त को मिस किया। तो नेक्स्ट कौन सा होने वाला है, सितंबर। सो सितंबर इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल टाइप आज के सिमेंटिक सीरीज़ की। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टाइप में क्या है, यहाँ पे जो है वर्ड्स को अपेंड किया जाता है या ऐड किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास वर्ड गिवन है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको हम बोलते हैं लाइन के साथ। तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन। ओके, तो परपेंडिकुलर वर्ड आपको गिवन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अरपेंडिकुला। तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है
सपोर्ट जो फर्स्ट लेटर है परपेंडिकुलर का, उसको इन्होंने क्या किया है, अपेंड किया है, मीन्स छोड़ दिया है इन द नेक्स्ट वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड में जो है आपका लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर को इन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में क्या किया है इन्होंने, आर पेंडिकुल। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने अगेन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को अपेंड करके जो बचा हुआ वर्ड है उसको यहाँ पे लिख दिया है, आर पेंडिकुल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, आर और एल को एक्सक्लूड करके जो वर्ड बचेगा दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो पेंडिक्यू, सो पेंडिकल, पेंडिक, एंडिक, एंडिक्यू। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज इज अवर करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देन फर्दर आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन, इट सेज एडवेंचर, एडवेंचर वर्ड दिया है आपको, देन डी वेंचर, फर्स्ट लेटर को इन्होंने अपेंड किया है नेक्स्ट वर्ड में, देन डी वेंचर, इसके बाद नेक्स्ट लेटर के लिए इन्होंने लास्ट लेटर को सेकेंड वर्ड को अपेंड किया है, देन बीच में स्पेस है, उसके बाद वेंचर लिखा है। ठीक है, तो सीरीज क्या है, फर्स्ट लास्ट। अब हम फर्स्ट लेटर को अपेंड करके देखते हैं, तो फर्स्ट लेटर अपेंड करने के बाद क्या बना है, VENTUR, VENTUR। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लास्ट लेटर को अपेंड किया था। क्या हमें हमारा लास्ट लेटर मिलता है, VENTU, यस। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, VENTU जो है जिस ऑप्शन में मिलेगा हमें, तो वो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, VENTUR, VENTUR, यस, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको आगे कौन सा लेक्चर चाहिए, ये भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज़।